अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये ओबॉक्स गोल्ड का डेली फॉरेक्स मार्केट रैपअप है। आज के इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको कराएंगे लाइव ट्रेड्स और ये भी दिखाएंगे कि हमारे प्रीवियस ट्रेड्स का क्या रिजल्ट आया है। ट्रेडर्स, लाइव ट्रेड में जाने से पहले ज़रूरी है कि हम मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस में इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के साथ साथ ग्लोबल करंट न्यूज़ से अपडेट करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स में हमारे लिए क्या क्या प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और देखते हैं वो क्या कहते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में ईस्टर्न साइड पे काफ़ी हैवी शेलिंग जारी है और स्ट्रीट फाइट रशिया यूक्रेन के ट्रूप्स के दरमियान हो रहा है। रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारे आर्मी के नंबर्स कम है लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे और लाखों लोगों को वो उस एरिया से निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। यूएस ने आज जो है तो रशियन बिलियनियर के 2 लग्जरी प्लेन्स को सीज कर लिया है, उनको कॉन्फिस्केट कर लिया है और ये ऑलमोस्ट 400 मिलियन के प्लेन्स थे। ये उनका एक स्टेप था जो कि वो जितने भी रशियन इन्वेस्टर्स हैं और बिजनेसमैन हैं यूएस में और यूरोप में, उनके जितने भी एसेट्स हैं वो उनको सीज कर रहे हैं ताकि रशिया पे प्रेशर बढ़ सके। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग में मंडे को रशियन एम्बेसडर जो हैं वो उससे उठ के चले गए जब यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने रशिया को अक्यूज़ किया कि वो ग्लोबल फूड क्राइसिस और इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के ज़िम्मेवार हैं और उन्होंने जो है एक छोटे मुल्क पे हमला करके पूरे ग्लोबल एक सिनारियो को इंटेंस बना दिया है। इन बातों पे एम्बेसडर जो है वो उससे उठ के चले गए और उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट किया। रशिया ने ऑन द अदर हैंड रशिया में जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और मीडिया पर्सनल्स हैं उनको वार्न किया है कि अगर बाकी दुनिया में रशियन सिटीजन्स के साथ ट्रीटमेंट चेंज ना हुई तो वो उनको टारगेट करेंगे और उन पे सैंक्शंस इम्पोज करेंगे और उनके जितनी भी क्रेडिशंस हैं उनको इफेक्ट करेंगे। रशिया ने ऑलमोस्ट 61 यूएस ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस पर्सनल सैंक्शंस जो हैं वो अपनी तरफ से लगा दिए हैं। अगर हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो S&P 500 जो है वो आज की डेट तक आज की ओपनिंग से 0.3% ऑलमोस्ट 0.3% जो है वो उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही है। यूरो स्टॉक से लेवल है। FTSE 100 जो है वो 1% इम्प्रूव किया है और जापान का निकी 225 जो है वो 0.24% अप जा रहा है। इकोनॉमिक कैलेंडर में सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह के उन न्यूज़ की जो ऑलरेडी रिलीज़ हो गई है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से 3:30 पे AI ग्रुप का सर्विसेज इंडेक्स मई के लिए रिलीज़ हुआ है। वो प्रीवियस 57.8 था, एक्चुअल 49.2% रिलीज़ हुआ है। AI ग्रुप सर्विसेज इंडेक्स जो है ये बेसिकली सर्विसेज इंडस्ट्री को गेज करता है। 50 इसका बेंचमार्क होता है। अगर ये ऊपर जा रहा हो अब 50 से तो दैट इज़ पॉजिटिव, नीचे जा रहा हो तो दैट इज़ नेगेटिव या दैट मीन्स कि सर्विसेज इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। बेसिकली 49.2 एक्चुअल आया है जो कि शो कर रही है कि सर्विसेज इंडस्ट्री जो है AI ग्रुप के सर्वे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही।
फिर उसके बाद हमारे पास यूके से रिलीज़ हुई है रिटेल सेल्स मॉनिटर ईयर ऑन ईयर। रिटेल सेल्स मॉनिटर ईयर ऑन ईयर प्रीवियस 1.7 था, इस बार थोड़ा सा बेहतर आया है, -1.5% रिलीज़ हुआ है। दैट मीन्स के यूके में BRC रिटेल सेल्स मॉनिटर के मुताबिक थोड़ी सी बेहतरी आई है। इसके साथ साथ हाउस होल्ड स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर है। हाउस होल्ड स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर जापान से रिलीज़ हुई है 4:30 बजे, प्रीवियस -2.3%, फोरकास्ट -0.8%, एक्चुअल -1.7% है। तो ये फोरकास्ट से वर्स आई है और प्रीवियस से बेहतर आई है। ठीक है, तो दैट मीन्स के हाउस होल्ड स्पेंडिंग उतना इम्प्रूव नहीं किया जितना फोरकास्ट था, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जापानीज येन पे नेगेटिव हुआ है। आप अगर सुबह का वो देखें जापानीज येन का, तो उसमें आपने देखा कि जापानीज येन ने थोड़ा सा लूज़ किया है अपना 1 आवर चार्ट पे आप देख सकेंगे इसका मूवमेंट। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स मंथ ऑन मंथ रिलीज़ हुए हैं 6:30 बजे। बिल्डिंग परमिट्स प्रीवियस -19.2% था और फोरकास्ट -2.4%, एक्चुअल आया है -2.4%, मीन्स के फोरकास्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली आया है, और बिल्डिंग परमिट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बेहतर हुए हैं। RBI इंटरेस्ट रेट डिसीजन रिलीज होना था, AUD का जो इम्पोर्टेंट है ये 9:30 पे रिलीज हुआ है। प्रीवियस 0.3%, फोरकास्ट 0.6 था, और एक्चुअल में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपने देखा है कि रिलीज जो है वो 0.85% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। डेफिनेटली ये जब न्यूज़ रिलीज़ हुई तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हमने स्ट्रेंथ देखा 9:30 पे। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चार्ट देखेंगे तो ये हमारे पास आप 1 आवर पे ये कैंडल देख रहे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने अपनी ओपनिंग से काफ़ी ऊपर जाके लेग किया है, लेकिन फिर उसके बाद रिट्रेस कर गया। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इंटरेस्ट रेट के चूँकि फोरकास्ट से ये ज़्यादा आया है, फोरकास्ट 0.6% कर रहे थे, लेकिन रिलीज़ जो है वो 0.8% हुआ है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जो होता है वो एक करेंसी के लिए पॉजिटिव नोट छोड़ता है, वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक्जैक्टली एट 9:30 हमने देखा कि प्राइस में एक हायर लेग हमने देखी। उसके बाद जो है तो चूँकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्राइस वर्सेस US डॉलर हम देख रहे थे, तो उसमें US डॉलर का भी रोल होता है, तो फिर प्राइसेस दोबारा अपनी उस पोजीशन पे जहाँ से रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये इम्पैक्ट हमने टेम्परेरी एक इम्पैक्ट हमने उसका देखा है। अब लॉन्ग टर्म में यही होगा कि अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इकोनॉमी US डॉलर से बेहतर परफॉर्म करती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं। इसके बाद अब 10 बजे हमारे पास जापान से कुछ मीडियम इफेक्ट के इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। जर्मनी से हमारे पास 12:30 बजे ग्लोबल कंस्ट्रक्शन PMI है। जर्मनी का जो न्यूज़ होता है वो यूरो को इफेक्ट करता है। ग्लोबल कंस्ट्रक्शन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का गेज करेगा ये सर्वे, ठीक है। इसके बाद यूके से हमारे पास है सर्विसेज PMI फाइनल, ये हमारे सर्विसेज इंडस्ट्री को गेज करता है। S&P ग्लोबल और किप्स का मुश्तरका एक सर्वे होता है जो कि परचेजिंग मैनेजर्स से किया जाता है। मुख्तलिफ परचेजिंग मैनेजर से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं और उसके बाद ये इसकी एक फिगर निकाली जाती है। फिगर अगर 50 से ऊपर हो तो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा होता है, दैट मीन्स, और अगर 50 से नीचे हो तो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। फोरकास्ट हमारे पास 51 है, प्रीवियस 58 था, तो दैट मीन्स कि इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रही है कि सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो यूके की वीक हो रही। 5:30 हमारे पास कनाडा से बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का फिगर होता है। प्रीवियस 2.49 बिलियन का फिगर है और फोरकास्ट 2.9 है। दैट मीन्स के कनाडा के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने के फोरकास्ट है और ये कैनेडियन डॉलर के लिए एक पॉजिटिव नोट छोड़ेगा। लेट्स सी कि ये रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। इसके बाद हमारे पास यूएसए भी बैलेंस ऑफ ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स हैं।
यूएस का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है, प्रीवियस 109 बिलियन था, अब फोरकास्ट ऑलमोस्ट 90 बिलियन के लगभग कह रहे हैं। देखते हैं कि एक्चुअल फिगर क्या आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो तो बेहतर होता है, दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। लेकिन अगर नेगेटिव हो दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, कम है और इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ये अगर 89-90 बिलियन पे आता है तो ऑलरेडी प्राइस जो है वो कीन हो चुकी होगी। अगर इससे ज़्यादा आता है तो वो यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव है, और अगर इससे कम आता है तो यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव है। इसके बाद हमारे पास कनाडा से पीएमआई सेमी एनुअल, ये मीडियम टर्म का है। अगर कल का हम दिन देखें तो कल हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है उसमें हमारे पास कंज्यूमर क्रेडिट चेंज यूएस से आ रहा है, मीडियम इम्पैक्ट का है। जापान से जीडीपी ग्रोथ एनुअलाइज्ड है, ये इंपॉर्टेंट होता है, हाई इम्पैक्ट है। जापानीज येन में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 3.8 है, फोरकास्ट नेगेटिव 1.5% है, ये जापानीज येन के लिए नेगेटिव फोरकास्ट है। अगर ये फिगर इसी के लगभग आती है तो आप जापानीज येन में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, वो अपने पीयर्स के अगेंस्ट कुछ ग्राउंड लूज कर लेगा। इसके बाद जापान से हमारे पास बैंक लेंडिंग है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जीडीपी के सारे न्यूज़ जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जापान से फिर हमारे पास इको वॉचर्स सर्वे है, ये मीडियम इम्पैक्ट का होता है, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। फिर उसके बाद 130 पे यूके का है, 130 तक हमारी कल की वीडियो रिलीज हो चुकी होगी, तो इंशाल्लाह हम इसको कल इस पे डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम यूरो यूएसडी का डेली चार्ट देखते हैं। कल अगर आप यूरो यूएसडी की मूवमेंट देखें तो इसने अपनी ओपनिंग से पहले ऊपर की तरफ गया, 1.0750 को टच किया और फिर वहां से रिट्रेस किया। एग्जैक्टली इसी ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड लाइन को जो हमने कल से मार्क किया हुआ है, इसको इसने टच किया और यहाँ से ये वापस नीचे आया और अब जो है वो अपने कल के लो और क्लोजिंग दोनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। 1 आवर चार्ट का अगर हम यूरो यूएसडी का देखें तो ये हमारे पास कल का ट्रेड सेटअप था। यहाँ पर प्राइसेस थी, वी वर वेरी क्लियर कि हमने आपको बताया कि 1.0750 के लगभग जो है तो इसकी सेलिंग होनी चाहिए। अगर ब्रेक कर गया तो फिर ऊपर बाई करेंगे, लेकिन उससे नीचे सेलिंग करेंगे और टारगेट करेंगे 10700-10680। ठीक है, कल प्राइसेस जो है 10660 तक 65 तक ऑलमोस्ट आई और फिर वहाँ पर आके रुक गई। तो आज के दिन के लिए भी हम सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और जो हमारे पास पॉइंट्स हैं सेल करने के लिए, पहले मैं ये कल के एरोस हटा देता हूँ। वो हमारे पास आएंगे 1.0795 या 1.0700। ठीक है, ये एरिया है जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस दोबारा रिट्रेस करें, 1.0695 या 1.0710। ये दो एरियाज हैं जहां से रिट्रेस करेक्शन के बाद ना डाउन जो है वो मूवमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले वो आज का कल का लो 0670 अटेम्प्ट करेगा, फिर उसके बाद 0650 अटेम्प्ट कर सकता है और फाइनली 0.636। ये हमारे पास कल का आज के दिन के लिए पॉसिबल ट्रेड सेटअप है जो कि प्रॉफिटेबल हो सकता है। दो पॉइंट्स हैं 0710 और 0695, इन दोनों पॉइंट में से वो रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया तो फिर हमारे पास 0735 है और 0735 और 0750। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन ये 1.0710 से ऊपर अगर क्रॉस कर गया और 1 आवर पे कैंडल्स की क्लोजिंग इस फिगर से ऊपर हो जाती है तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करे। तो यूरो यूएसडी में हमारे पास यही ट्रेड सेटअप है, 1.0695 और 1.07 पे
इसके दरमियान या इसके आसपास आप सेलिंग करें तो आपको बेहतर सेटअप बन सकता है। पाउंड यूएसडी में अगर कल का हमारा वीडियो देखें आप, तो उसमें हमने क्लियरली कहा था कि 1.245 और 1.26 के दरमियान जो है ये इसके रहने के चांसेस हैं, ये इसमें रेंज में पॉसिबल है, बिकॉज कल हमारे पास न्यूज़ भी इतनी ख़ास नहीं थी। तो वैसे ही हुआ, यूरो पाउंड यूएसडी जो है उसने बिगिनिंग 1.24560 के पास लगभग किया और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ से मूव किया, लेकिन जो हमारे पास मूविंग एवरेज थी उसने उसको कैप किया और उसके बाद ये नीचे वापस आई। ठीक है, तो 1.26 से के नीचे ही रही और उससे ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई। अब जो है ये 1.2450 के पास आ गई है, इस ऑलमोस्ट 7075 के पास ट्रेड कर रही है, नीचे की तरफ अटेम्प्ट कर रही है। पॉसिबिलिटी आज के दिन में यही है कि ये 1.24555860 मतलब 50-60 के दरमियान इसको ये अटेम्प्ट करे और यहाँ से अगर ब्रेक कर गई तो और नीचे जा सकती है। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें तो ये हमारे पास ट्रेड सेटअप था, प्राइसेस यहाँ पर थी 1.2500 के लगभग थी। हमने कहा था कि ये इससे नीचे चली जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, और सेकंड में हमारे पास था कि इसको अगर ब्रेक कर गया तो ऊपर 1.2585 या 60 के नीचे, तो ये 1.2585 तक गई। ठीक है, और वहाँ से फिर इसने नीचे डाउन ट्रेंड किया। तो आज के लिए हमारे पास जो की लेवल है वो कल का ये लो हो जाएगा जो 75 पे है, और उसके बाद हमारे पास 2457। ठीक है, ये हमारे पास की पॉइंट्स हैं। नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में ज़्यादा इसका रुझान है। अगर ये इसको क्रॉस कर गई तो नीचे जाएगा ये 2436 तक। ठीक है, आज के लिए हम प्रेफर करेंगे कि हमें अच्छी पोजीशन मिल जाए सेलिंग के लिए। अगर आप देखें तो 25 इज़ अ रीजनेबल प्लेस। सो बेसिकली व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग इज कि ये थोड़ा ऊपर जाएगी, रिट्रेस करेगी 25 के एरिया पे। यहाँ पर 25 से 1.25 से ये वापस रिट्रेस करेगी 1.2475 और फिर 1.2436 तक। अगर ये 25 को ऊपर क्रॉस कर गई तो फिर ये हमारे पास एरियाज जो हैं वो 2560 तक है, और 256 को अगर ऊपर क्रॉस कर गई और ऊपर ट्रेड करने लगी तो 1.2600। ये हमारे पास पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स हैं। प्रेफर्ड क्या है? प्रेफर्ड जो है वो है कि हम 1.2500 के लगभग इसको सेल करें। ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर रखें, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर चली गई और इससे ऊपर ट्रेड करने लग गई तो फिर हम बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चार्ट हमारे पास गोल्ड का है। गोल्ड का अगर डेली हम देखें तो कल भी गोल्ड का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा, आज भी हमारे पास डाउन ट्रेंड के ही ज़्यादातर चांसेस हैं। 1845 के पास ट्रेड कर रहा है। 1845 हमारे पास की लेवल था जो हमने मार्क किया हुआ है, इसको ये अब नीचे ब्रेक कर चुका है, तो चांसेस हैं कि ये आज नीचे जाए और 1827 तक। तो अगर इसका 1 आवर चार्ट हम देखें तो हमारे पास कल के जो एरोज हैं, कल जो हमने मार्क किए थे अपने लिए, वो 1850 का एरिया था कि 1850 के एरिया से ये रिट्रेस करेगा नीचे की तरफ। वैसे ही हुआ। अगर आप देखें जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन, ये उसी के पास जाके इसने इससे रिट्रेस किया, कोशिश की एक दफ़ा ऊपर जाने की, लेकिन नहीं कर सका। 57 को टच करके फिर उसके बाद ये वहाँ पर क्लोजिंग नहीं कर सका इससे ऊपर, और नीचे की तरफ इसने मूव किया एंड 40 पे आके इसने बॉटम बनाया और एक लेग जो है वो 36 पे आके इसने स्टॉप कर दिया। सो बेसिकली आज के दिन भी हम एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट जो है वो फर्दर नीचे जाएगी। 1840 के लगभग
ही 45 से नीचे ही सेलिंग करेंगे हम। 36 हमारा और 30 जो है टारगेट है कि इस तक जाने के इसके चांसेस हैं। अगर 45 को ऊपर क्रॉस कर गया और इससे ऊपर क्लोज ट्रेडिंग करने लग गया तो फिर हमारे पास 53 और 57 के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। तो गोल्ड में आज क्या हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, गोल्ड में हम प्रेफर सेलिंग करेंगे और 45 से नीचे सेलिंग करेंगे। 45 से नीचे सेल करके इसका स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे और टीपी हमारा होगा 30 और 27, ठीक है। 1830 1827 हमारा टीपी होगा। क्रूड ऑयल में हमारे पास कल इतनी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। उसकी ओपनिंग 1730 समथिंग पे ओपनिंग हो गई थी। ऊपर इसने 118.50 पे ट्रेड करने की अटेम्प्ट की, उसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर वो नीचे आ गया 1730 तक ऑलमोस्ट नीचे उसने लो किया, 1570 पे आके उसने लो किया और अब वो 117.40 पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन के लिए हम दोबारा इसको एंटिसिपेट करेंगे कि ये 118.50 को दोबारा अटेम्प्ट करेगा और इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। 1 आवर चार्ट अगर हम इसका ऑयल का देखें तो ये हमारे प्रीवियस एरोज हैं। अगर आप नोट करें मार्केट यहाँ पर थी 1725 के एरिया को हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ से या ये ऊपर बाउंस करके 1874 पे और फिर 1874 से आगे जाएगा, लेकिन 1874 को आगे क्रॉस नहीं कर पाया और जो हमारे पास नीचे लेवल था वो 1573 और 1500 का था, लेकिन वो 1573 से पहले ही रिटर्न कर गया। आज मार्केट में हमारे पास वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई। अगर आप देखें कैंडल्स बहुत छोटे हो गए हैं, इनका स्पैन बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है दोबारा 118.70 तक अटेम्प्ट करेगा। अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो फिर ऊपर, वरना ये यहाँ से नीचे की तरफ वापस 1573 पे आ जाएगा। कल के एरोज में हटा देता हूँ ताकि हमें आसानी हो अंडरस्टैंड करने के लिए कि आज की क्या पॉसिबल सेटअप्स हैं। ये हमारा ऑयल का पॉसिबल ट्रेड सेटअप है आज का। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया तो फिर तो हमारे पास 119 और 120 ओपन हो जाता है और अगर नीचे की तरफ 115 को ब्रेक कर गया तो फिर हमारे पास 115, 115 और 114.17 ये लेवल जो है ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ तक ट्रेड में जाने की पॉसिबिलिटी है। ऑयल में मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि ऑयल इस वक्त उन कमोडिटीज़ में है जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है और वजह उसकी हमारी करंट अफेयर्स हैं, ग्लोबल सिचुएशन है, रशियन यूक्रेन वॉर है, चाइना की इकोनॉमी है, प्लस जो इन्फ्लेशन है ओवरऑल दुनिया में सारे कंट्रीज़ में जो उसको इकोनॉमीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये सब चीज़ें जो है ऑयल में वॉलेटिलिटी का बाइस बन रही है, इनकी डिमांड और सप्लाई को इफ़ेक्ट कर रही है। लिहाजा ऑयल में टेक्निकल एनालिसिस इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती जितनी बाकी करेंसीज में आजकल पॉसिबल है। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SECB से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।